आईपीएल ऑक्शन सबकी नजरें हैं, अब कह सकते हैं भाई बीच में आपका एक ही दिन बचा है और ऐसे में लगातार अपडेट्स आ रही हैं और कुछ नई अपडेट्स भी आई हैं न्यू एंट्रीज को लेकर भी, क्या लिस्ट में और एडिशन होने वाली है। साथ ही साथ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो चल रही है वहां से भी जो है खबरें निकल कर आ रही हैं और हमने देखा भाई किस तरीके से सलील ने एक और परफॉर्मेंस दिया तो उनके लिए बेहतर हो गया। लेकिन इस टाइम जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है चीज़ कैमरन ग्रीन को लेकर। कैमरन ग्रीन ने जो है ये बताया है कि भाई मिस्टेक हो गई। अब ये मिस्टेक इंटेंशनल थी या फिर मतलब वाकई में गलती हुई, तो उन्होंने बताया कि भाई कि जो लिस्टेड है, क्योंकि एक बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था और ऑब्वियसली आपको पता है ऑक्शन में जिस तरीके से चीजें चलती हैं कैमरन ग्रीन को लेकर, नो डाउट अगर कोई कैमरन ग्रीन में इन्वेस्ट कर रहा था तो शायद अगर वो इस सीजन बॉल नहीं भी करते तो उनको पता है कि फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट है, आगे बॉल डालेंगे। सबसे बड़े प्लेयर्स पूरे ऑक्शन में आपको पता है कि चेन्नई और केकेआर है। इन दोनों की सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि कैमरन ग्रीन कितने महंगे जाएंगे। हमने भी मॉक ऑक्शन किया था, वहां पर कैमरन ग्रीन जो है 19.5 आई थिंक 19 करोड़ 50 लाख में गए। हाँ। जो रविचंद्रन अश्विन ने मॉक ऑक्शन किया वहां पर शायद 21 के आसपास गए, 21 के आसपास गए, तो वो दाम कहीं पर भी नहीं लगा। लेकिन ऑक्शन टेबल पर सोच अलग हो सकती है। अब यहां पर मिस्टेक की क्या बात हो रही, क्या गलती से ऑक्शन में अपना नाम रजिस्टर कराया कैमरन ग्रीन ने और वो पूरे तरीके से तैयार नहीं थे? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो लिस्टेड थे बैटर में। और हमने भी आपको बताया था कि भाई ऐसा नहीं है कि अगर आप बैटर में लिस्टेड हो तो आप बॉल नहीं डालोगे। लेकिन ऐसा माहौल पूरा बन गया था दीपक की बात हो रही थी कि क्या कैमरन ग्रीन बॉल नहीं डालेंगे, और अगर वो बॉल नहीं डालते हैं तो उनको जो है इतना ज़्यादा दाम देना ठीक है नहीं है। तो कैमरन ग्रीन, उनको ही पता है भाई आईपीएल में जिस तरीके से चीज़ें चलती हैं, खबरें चलती हैं, बातें चलती हैं, उन्होंने क्लैरिफाई किया एक तो बॉलिंग वो करेंगे, एशेज में भी बॉल डालते हुए दिखे और यहाँ पर आईपीएल के लिए भी उन्होंने कंफर्मेशन दिया कि वो बॉल डालेंगे। तो चाहे वो वहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स की हमने बात कर ली है या कोलकाता नाइट राइडर्स, उन दोनों के लिए बॉलिंग का ऑप्शन होंगे, वो बॉलिंग का विकल्प रहेंगे, यानी कि गेंदबाजी करेंगे। और उन्होंने बताया है, हालांकि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हो सकता है कि ये सोची समझी जो है पूरी की पूरी प्लानिंग रही हो, बात हुई हो सीएसके से भी, केकेआर से भी और ऑब्वियसली कैमरन ग्रीन और उनके मैनेजर से भी, कि आपका ज्यादा फायदा जो है पहले सेट में एज बैटर लिस्टेड होने में है। लेकिन अब कैमरन ग्रीन ने कहा है कि यार मुझे नहीं पता कैसे हुआ, लेकिन मेरे जो मैनेजर हैं उन्होंने गलती से टिक कर दिया बैटर का खाना। ऐसी गलती आप लगता है दीपक हुई होगी, या फिर ये थोड़ा सा जो है बहला फुसला रहे हम भोली जो है पब्लिक को, बाई मिस्टेक क्लिक हो गया, हम तो ऑलराउंडर में ही डालते यार, ऑलराउंडर में डालते तो क्या होता है कि ऑक्शन में और इंटरेस्ट हो जाता, क्योंकि लिविंगस्टन भी उसमें आते, वेंकटेश अय्यर उसमें आते, आपके कैमरन ग्रीन आते, और फिर ये रहता भाई कि किसका नंबर कब लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग दाम ऊपर नीचे और हो जाता। यार पता नहीं, मतलब मुझे नहीं लगता ऐसी कोई गलती हुई होगी, क्योंकि ऐसी गलती होती नहीं आमतौर पर। और ऑक्शन मतलब ऐसा थोड़ी कि आपने एक बार बोल दिया, डाल दिया तो उसके बाद डाल ही दिया, उसे चेंज नहीं कर सकते। और आई थिंक इस चीज़ को एक हफ्ता तो हो ही गया होगा जब ये बैटर वाली न्यूज आई थी कि वो बैटर वाले सेगमेंट में आएंगे। दूसरी चीज ये है कि यार आपको पता है बैटर मतलब फर्स्ट सेट में ही है ना, क्या फर्स्ट सेट, तो फर्स्ट सेट कई बार मौका होता है आपके पास ज्यादा पैसा कमाने का। कल हमने मॉक ऑक्शन किया, मॉक ऑक्शन में हमने एक चीज समझी कि यार कई बार आपको टाइम पर चीजें मिल रही है ना, थोड़ा ऊपर नीचे पैसों पर ले लो, पता चला बाद में आप कहीं के नहीं रहे। भाई आते हैं वहां पर, चलो मैं कह रहा हूँ ग्रीन आते हैं बाद में, 4 प्लेयर उनके ऊपर आ गए, वेंकटेश आ गए, लिविंगस्टन आ गए। तो यार कई बार ना टीमें ऐसा होती है कि अपना पर्स खाली कर देती है। फॉर एग्जांपल केकेआर को ही लेना हो, केकेआर ने लगा दिया, मनोज भाई मैं कह रहा हूँ वेंकटेश आए, लिविंगस्टन आए और फिर ग्रीन आए। तो केकेआर ने वेंकटेश को 12-13 करोड़ में उठा लिया, 10-12 करोड़ में उन्होंने लिविंगस्टन को ही पहले उठा लिया। फिर वो ग्रीन के लिए इतना पैसा नहीं जा पाएंगे ना, तो फिर एक चेन्नई को ये पता चल जाएगा कि मैं ही लूंगा और मैं ही लूंगी, और मेरे को ये पता चल जाएगा कि यार पैसा मेरे को इतना ही देना है। केकेआर भाव बढ़ा सकती है बाकी टीमें, लेकिन ये मेरे को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कीमत में नहीं मिलेंगे। तो यार ये ऑब्वियसली हमको भी समझ में आता है कि आपने उनको कैसे डाला। और देखो एज अ बैटर आएंगे कैमरन ग्रीन, इसमें कोई डाउट नहीं है कि यार 20 करोड़ 22 करोड़ ना मिले उनको। हाँ, गेम उसके ऊपर का है। जो हम ये चीज समझ गए हैं कि चेन्नई और केकेआर इन दोनों में से एक टीम तय करेगी कि ग्रीन का पैसा बहुत ऊपर जाएगा या 18-20 करोड़ के लमसम में सिमट कर रह जाएगा, दोनों में से एक टीम तय कर देगी। आई थिंक जो ये वाली पूरी डिस्कशन है उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी था कि कैमरन ग्रीन का पहले सेट में आने से मतलब सिर्फ पैसे की बात नहीं कि पैसा ज्यादा मिल जाएगा या कुछ मिल जाएगा, थोड़ी सी कंफ्यूजन कम भी रही है। अगर मैं वही बोल रहा हूँ कि वही पहला सेट लिविंगस्टन भी है उसमें, वेंकटेश अय्यर भी है उसमें और कैमरन ग्रीन भी है, तो थोड़ा बहुत कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए वेंकटेश अय्यर वाला भी एक धर्म संकट वाली सिचुएशन है ना। एक कोलकाता नाइट राइडर जिसका पर सबसे ज्यादा है, बट देन वो कहीं ना कहीं, और वेंकटेश अय्यर की हमें पता है कि चाहे उनका फॉर्म सैयद मुश्ताक में जो भी हो, डिमांड एक रहेगी। तो वहां पर क्या होता है कि यार कि अगर वेंकटेश का नाम पहले आ जा रहा है, अगर मान लो कैमरन ग्रीन का नाम उसी सेट में ऑलराउंडर में लिस्टेड है, वो अगर उनका नाम आया बाद में, पहले आ चुके वेंकटेश अय्यर,
तब क्या मतलब कितना तक जाएगी तब कोलकाता नाइट राइडर्स? क्योंकि देखो जो हम बात कर रहे हैं अभी, और कल भी जब हमने मॉक ऑक्शन के टाइम भी बात करी थी, शायद वेंकी अय्यर भी 10 के पार ही गए थे, 10 करोड़ पार। वेंकी अपने 12 साढ़े 12 के आसपास गए थे। बट फिर वो भी है ना कि कोलकाता नाइट राइडर्स को उतना पर्स जो है खर्चना पड़ जाता पहले ही, यानी कि ग्रीन आने से पहले अगर मान लो 15 करोड़ भी खर्चने पड़ रहे हैं तो आपने वेंकी ले लिया, तो आपके वो 15 करोड़ बट आपने खर्च दिए ना, फिर आप ग्रीन के लिए ऑल आउट नहीं जा पाओगे। ग्रीन के लिए थोड़ी सी समस्या हो जाएगी। मतलब जो आपका 63 था मानकर चलो, अगर वो आपका 48 भी हो गया है भाई, देखो सिंपल है, 43 चेन्नई ग्रीन का तो ग्रीन ये पहले सेट में आने से सबका ही भला है। पहले सेट में आने में क्लियर पड़ा है, मतलब आपको पता है कि जो इस बार मिनी ऑक्शन का सबसे बड़ा फेस है, मतलब जिसके पीछे बहुत सारी टीमें जाना चाहती है लेकिन पर्स अलाउ नहीं कर रहा, वो दो प्लेयरों के, मतलब दो सीएसके और केकेआर जैसे बड़े प्लेयरों के बीच में अटका हुआ है। यार एक टीम डिसाइड करेगी कितना पैसा बढ़ाना है। भाई 43 करोड़ का पर्स है सीएसके पे और 64 का है केकेआर पे, इन दोनों ने कह दिया, उठता रहा पर्स 25, 26, 27, बाई चांस ये 28। तो जहां एक टीम जाकर रुकेगी तभी तो वो डिसाइड होगा, या तो रुकेगा फिर वो 44 करोड़ पे कि पूरा का पूरा सीएसके खाली कर दे, पर सीएसके खाली थोड़ी कर देगी यार, इतना तो सीएसके को भी पता है। ये मुझे लगता है 22-25 के रेंज में जाकर सीएसके का भी दिमाग घूमेगा, सीएसके 25-27 तक जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। बट ये जो भोली जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश करी जा रही है कैमरन ग्रीन, या वो कह रहे हैं कि हमारे मैनेजर साहब तो गोलीबाजी है यार, वो यार देखो वो ऐसा है, देखो आपने और हम जो देख भी रहे हैं क्या होता है ऑक्शन में, लिस्ट करना भी अपने आप को एक स्ट्रेटेजी होती है। आप देखोगे काफी इंडिविजुअल ऐसे लिस्टेड हैं एज विकेट कीपर, जिनको आप बोलोगे यार इन्होंने कीपिंग क्या कभी करी भी है या कभी करेंगे भी, वो कीपिंग कभी करते हुए भी नहीं दिखेंगे आपको। कुछ आपके मतलब ऐसे कंटेंडर्स हैं जो जिन्होंने अपने आप को लिस्ट करा हुआ है एज एन ऑलराउंडर, बट आपको पता है यार कि उनको एज एन ऑलराउंडर वाली यूटिलिटी वो तो आपको आईपीएल में कहीं से भी नहीं है। तो वही यहाँ पर एक कैमरन ग्रीन का केस है, जो होते एक ऑलराउंडर का एक बार सेट में चाहूंगा अगर हमारे पास अवेलेबल है सेट्स, ऑलराउंडर का सेट दिखाओ। और क्यों, अगर कैमरन ग्रीन लिस्टेड बैटर में ना होते, जैसे हमने ये बात करी है कि बैटर का लिस्ट दीपक ऐसा कि नो डाउट अभी मिलर भी डिमांड में आ चुके हैं, ठीक है, उसमें पृथ्वी शॉ का नाम है, कॉनवे वगैरह जो बाकी नाम है, हो सकता है अगर कैमरन ग्रीन मान लो पहले सेट में, दोनों ही सेट दिखा देते एक बार, पहले सेट में अगर लास्ट नाम आते, सपोज मान लो कोई जब ऑक्शन होगा भी मेन, पहले सेट में अगर लास्ट का नाम आ रहा है आपका कैमरन ग्रीन का, तो हो सकता है पहले के 5 प्लेयर उस राउंड तक के लिए अनसोल्ड जाएं। मतलब बाकी प्लेयर्स का देखना पड़ेगा इंटरेस्ट किसमें, क्योंकि ठीक है चेन्नई केकेआर तो बिल्कुल उसमें रहेंगे, लेकिन बाकियों की अगर रिक्वायरमेंट का बंदा ही नहीं आ रहा, और नाम भी वैसे थे कॉनवे, सरफराज, कुछ नाम ऐसे जो शायद अनसोल्ड ही जाएंगे उस तरीके से अभी स्टार्टिंग के लिए। फिर अगर दूसरा लिस्ट देखोगे आप, दूसरी लिस्ट में रिक्वायरमेंट वाले प्लेयर हैं। अब केकेआर को तो वेंकी चाहिए, उनके माइंड में है कि पैसा हम कितने दें, बट अगर वेंकी दिल्ली को भी तो हो सकता है चाहिए, हो सकता है आरसीबी एक बिड करे, तो उनके लिए बिड लगना शुरू हो जाएगी। फिर कोलकाता को आना ही आना पड़ेगा ना, कोलकाता ये नहीं बोल सकती यार कि अगर मुझे वेंकी चाहिए थे मैं बाद में इनके पास अब नहीं आ सकते। वही सेकंड सेट में ऑलराउंडर वाले में अगर वो नाम पहला ही आ जाता सीधे, कि भाई सीधे स्ट्रेट अवे जो है कैमरन ग्रीन का नाम आ रहा है, तो एक डिस्कशन शायद अलग होती कि हाँ भाई ग्रीन पहले आ गया, वो निपट गया है, अब देखो भाई कि वेंकटेश अय्यर के लिए किसको जाना है, लिविंगस्टन, इवन लिविंगस्टन का नाम पहले आ जाता। अगर आपका लिविंगस्टन का नाम पहले आ जाता, मैं आपको सेट्स भी बता देता हूँ किस तरीके से आपके पास हैं भी, जहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कन्फ्यूजन क्यों है कि सेट 1 अगर आप देखोगे, देखो डेवन कॉनवे, फ्रेजर मैकगर्क, फिर इसमें कैमरन ग्रीन है, सरफराज खान, डेविड मिलर और पृथ्वी शॉ। यहाँ पर कंपटीशन क्लियर कट पता है ना, चेन्नई और कोलकाता के लिहाज से कि भाई हमें अभी किसी को नहीं जाना, ग्रीन का वेट करना है। बट यही ग्रीन अगर अगले सेट में होते जहां पर ऑलराउंडर्स लिस्टेड है, ठीक है, एटकिंसन के लिए कोई नहीं बोलता, वरिंदु हसरंगा के लिए कोई नहीं बोलता, दीपक हुड्डा के लिए भी कोई नहीं बोलता, उतना मतलब वेट कर लेते। बट वेंकटेश अय्यर, लियम लिविंगस्टन और यहाँ पर मुल्डर का नाम है, इसी लॉट में अगर ग्रीन हो जाते तो कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ जाती। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो जो ब्लंडर ग्रीन ने बताया है कि हुआ है उनके मैनेजर से, बट ये स्ट्रेटेजी है, सोची समझी एक तरीके से प्लानिंग वाली मूव है जो कैमरन ग्रीन, इवन सीएसके और केकेआर के कंसल्टेशन के बाद ही ऐसा होगा कि भाई इस सेट में डालो, सबके लिए मामला इजी रहेगा। तो ये है जी पूरा मामला कैमरन ग्रीन पर। ऐसा नहीं है गलती से उनका नाम ऑक्शन में आया, लेकिन उन्होंने बताया कि गलती से वो लिस्ट हो गई है आपके बैटर्स वाले ग्रुप में, बॉल वो डालेंगे, ये एक और मतलब कंफर्मेशन मिल गई एक तरीके से। तो आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है, सोची समझी प्लानिंग या फिर वाकई में ब्लंडर?